हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाई के स्टडी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हम लोग अपने इस चैनल पर पढ़ते हैं कंप्लीट हिंदी व्याकरण, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जैसे टेट, सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीपी और अदर सभी स्टेट के टेट, सुपर टेट सभी के लिए हमारी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है फ्रेंड्स। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए और 6 से 12 के बच्चों के लिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीभत्स रस। हम पढ़ रहे थे, रस पढ़ रहे थे इस समय अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, बाकी वीडियो जो चीजें हो चुकी हैं वो अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर हमारी वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो को कर लीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब फ्रेंड्स। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से हम करते हैं स्टार्ट वीडियो। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे बीभत्स रस। देखिए, बीभत्स रस क्या होता है। घृणा नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर बीभत्स रस में प्रकट हो जाता है। क्या? देखिए, घृणा नामक स्थायी भाव और विभाव ये क्या होता है, संयुक्त होकर बीभत्स रस में प्रकट होता है। देखिए, इसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। बीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। आलंबन होता है मांस, रक्त, अस्थि, श्मशान, दुर्गंध आदि। उद्दीपन होता है रक्त, मांस आदि का सड़ना। अनुभाव थूकना, नाक भौं सिकोड़ना। देखिए फ्रेंड्स, स्थायी भाव जुगुप्सा, आलंबन मांस, रक्त, अस्थि, मतलब कोई निर्जीव शरीर हो, इस तरीके की कोई घटना हो जाए जिसमें से बहुत ही मतलब बुरी तरीके से स्मेल आए। उद्दीपन क्या होता है, रक्त, मांस आदि का सड़ना। उद्दीपन मतलब जब ये चीजें हैं, आलंबन में आपने पढ़ा मांस, रक्त, अस्थि ये सब चीजें होती हैं, तो ये सब जब होगा तो उद्दीपन इसका मांस आदि का सड़ना। अनुभाव देखिए क्या होता है, जब ये सड़ना, मांस, रक्त आदि का सड़ना आप देखेंगे तो अनुभाव का मतलब क्या, आप महसूस कैसा करेंगे, कैसा मतलब आपकी एक्टिविटीज क्या होगी, ये सब देखकर वही अनुभाव होता है किसी भी रस में। उसके अनुसार जैसा उसका स्थायी भाव जो भी होता है, उसी के अनुसार उसका उद्दीपन, और उसके बाद में फिर उसका जो अनुभव होता है, अनुभव का मतलब जैसा उद्दीपन है उसी के अनुसार फिर जो आप एक्टिविटीज करेंगे वही होता है अनुभव। तो देखिए, जब रक्त, मांस ये इसका सड़ना आप देखेंगे तो आप कैसी एक्टिविटीज करेंगे, थूकना, नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, जैसे कोई गंदी चीज बहुत स्मेल आ रही है बुरी तरीके से, तो आप ये एक्टिविटीज करेंगे, थूकना, नाक भौं सिकोड़ना। ठीक है, यही अनुभव होता है। जैसे कोई जब उद्दीपन को आप देखेंगे जिस तरीके से, फिर उसके मतलब उसके बाद में आप कैसी एक्टिविटीज करेंगे, तो वही होता है अनुभव। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसमें इसका स्थायी भाव याद रखना और होता क्या है ये याद रखना है। ठीक है, बीभत्स रस, तो उसका स्थायी भाव क्या होता है, जुगुप्सा। ठीक है, बाकी चीजें बता दी। आगे देखिए, एक एग्जाम्पल से और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम्पल क्या है इसका, एक मिनट। अब देखिए एग्जाम्पल, इसका उदाहरण। जैसे देखिए, उदाहरण है, सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ सियार, अति आनंद उर्धारत। तो क्या है, मतलब कोई निर्जीव, मान लीजिए कोई जानवर का ही एकदम आप इमेज करिए, कोई बॉडी है डेड, तो सिर पर बैठो काग, इस तरीके से काग का मतलब कौवा, उस पे बैठा, आंख दो खात निकारत। ठीक है, मतलब दोनों आंख, इस तरीके से आप समझ लीजिए क्या, निकालत, खाद, कौवे जो भी करते हैं आप जानते हैं। इसी स्थिति में खींचत जीव सियार, अति आनंद उर्धारत। तो उन लोगों को जब उसके जीव जो भी है, उसके पार्ट, बॉडी, डेड बॉडी के पार्ट को जो सियार हैं, कौवे जो भी करते हैं, उनको इस चीज में खींचते हुए, खाते हुए बहुत ही आनंद आता है। तो ये ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत ही बदबू आए, बहुत ही गंदी स्मेल इस तरीके का हो, वहां पे कौन सा रस होता है, जैसे अभी आपने पढ़ा, वहां पे कौन सा रस होता है, बीभत्स रस। ठीक है, कौन सा रस होता है, बीभत्स रस। इसका स्थायी भाव जुगुप्सा। ठीक है, तो ऐसी जहाँ पे फीलिंग आए तो वहां पे बीभत्स रस। तो फ्रेंड्स, आई होप आपने बीभत्स रस समझ लिया होगा। नेक्स्ट देखिए, एक और जल्दी से पढ़ लेते हैं, अद्भुत रस। ये भी लगभग इसी टाइप का है। अद्भुत रस में क्या होता है, देखिए, किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन में विस्मय नामक स्थायी भाव विभाव आदि से संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणत हो जाता है। अद्भुत, देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है, विस्मय और आश्चर्य। आलंबन है अलौकिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु। और उद्दीपन देखिए क्या है, एक मिनट।
उद्दीपन आलंबन के गुण, उद्दीपन है आलंबन के गुण। तो ये है कौन सा रस? अद्भुत रस। इसमें क्या होता है, एक मिनट, किसी असाधारण मतलब विचित्र तरीके की, अजीब तरीके की वस्तु को या दृश्य, कोई ऐसा सीन देखकर आपके मन में विस्मय नामक जब स्थायी भाव और विभाव के साथ संयुक्त होकर अद्भुत रस में परिणित हो जाता है, तो ऐसी जगह पे क्या होता है? अद्भुत रस। तो इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव है विस्मय और आश्चर्य। ठीक है, कोई ऐसा दृश्य देखा जिससे आप आश्चर्यचकित हो गए। ठीक है, तो वही ऐसी जगह पे क्या होता है? ऐसी जगह पे कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। अब देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, देखिए, अखिल भुवन चर अचर सब, हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद बचन, विकसित दृग पुलकात। देखिए चकित, इस तरीके के शब्द आए जैसे चकित भई, कुछ आश्चर्य होता है तभी कहते हैं ना कि आश्चर्यचकित होना। ठीक है, तो ऐसी जगह पे कहीं पे कोई जैसे चकित भई, आश्चर्य हुआ, इस तरीके की फीलिंग आपको आए किसी एग्जाम्पल में, तो वहां पे होता है कौन सा रस? अद्भुत रस। तो फ्रेंड्स आई होप आप दोनों रस समझ गए होंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। तो वीडियो को कर लीजिए लाइक, अगर हमारी वीडियो पसंद आई, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। उसके बाद में फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जैसे कि सभी टॉपिक के पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे हमें पता चलता है कि एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, किस टॉपिक से। तो रस से संबंधित कितने प्रकार के कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं वो हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में, अगले दिन फ्रेंड्स। तब तक के लिए फ्रेंड्स वीडियो को कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स।